चविंडा का शहरी चविंडा को खूबसूरत बनाने के लिए डट गया। अपनी मदद आप के तहत सड़क पर ग्रीन बेल्ट बना दी, खूबसूरत पौधे लगा दिए। पौधों की वजह से हमारे शहर का नक्शा चेंज हो जाएगा कि इंसान पौधों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तहसील पसरूर के मारूफ कस्बा शोहदा की बस्ती चविंडा महाज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बाहिम्मत बहादुर और एक आम शहरी ने वो काम कर दिखाया जो हुकूमत और बल्दियाती अदारों की जिम्मेदारी समझा जाता है। और उससे कबल उन्होंने चविंडा के तारीखी, कदीमी और मरकजी कब्रिस्तान के फूलदार फलदार पौधे लगाए, कारपेट रोड बिछाए, लाइटें लगाई और एक मिसाली कब्रिस्तान बना दिया। शोहदा की बस्ती के खादिम हमारे शहबाज अहमद सिद्धू साहब, आइए उनसे मुलाकात करते हैं कि ये अकेले शख्स का इतना बड़ा कारनामा कैसे सर अंजाम दिया। ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि चुंडा जैसे शहर से मुझे खादिम चुंडा का लक़ब मिला है। इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट बनाने का ख्याल कैसे आया? इतने महंगे और वीआईपी पौधे लगाया। मरकजी कब्रिस्तान चुंडा का काम करने के बाद हमने यहाँ पर एक नर्सरी जो है वो बनाई कि ये चुंडा की खूबसूरती में बड़ा अहम ट्रैक है जो रेलवे फाटक से लेकर एपीएस तक बना। इसके सेंटर में ग्रीन बेल्ट बनी। ग्रीन बेल्ट का मकसद ये था कि अपने शहर की फजाओं को कुदरती ऑक्सीजन से मालामाल करें। किस चीज की मुश्किल का सामना करना पड़ा? वसाइल का या तनकीद का? मैं समझता हूँ कि हर चीज का सामना करना पड़ा। आपको पता है कि अपनी मदद आपके तहत जो काम किए जाते हैं उसमें सबसे पहली जो बात होती है ना वो होती है तनकीद को बर्दाश्त करना। बेशुमार तनकीद की गई कि जो आदमी काम करने वाला होता है ना उसको गिरेबान से पकड़ने वाले बहुत से लोग सामने आ जाते हैं। मेरी जितनी देर तक सांसें चलती हैं मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जलती रहे, जिसको पूरी दुनिया में शोहदा की बस्ती कहा जाता है। हमारे लिए ये बड़े एजाज की बात है। इसकी खूबसूरती के लिए हम जैसे बंदों को अल्लाह करीम ने थोड़ी सी मोहलत दी हुई है तो उसमें हमने बहुत कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट है, आप किसी से मुतासर हुए थे या खुद ही कोई ख्याल पैदा हुआ? ये ग्रीन बेल्ट का जो 2 किलोमीटर का ट्रैक था ना रेलवे फाटक से एपीएस तक, इसके सेंटर में ये जो ग्रीन बेल्ट बनी थी मेरे ज़हन में ये आता था कि अगर हम यहाँ पर प्लांटेशन करें ना, ये जो एरिया ना पौधों की वजह से हमारे शहर का नक्शा चेंज हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि इंसान पौधों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, पौधे इंसान के बगैर जिंदा रह सकते हैं। हम सेहतमंद जिंदगी के लिए जरूरी है कि हम वसी पैमाने पर प्लांटेशन करें ताकि ये जो फजाई आलूदगी है ना इसको कंट्रोल किया जाए। ये हाईवे का वैसे रोड है सारा, इस पे डीसी सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर, किसी ने रोका नहीं आपको? मुझे किसी ने नहीं रोका, लेकिन हमारे जो मुतलका महकमे हैं हमें वॉच करते हैं, जो भी काम करते हैं हम सोशलाइज करते हैं ताकि अवेयरनेस जो है वो मजीद आगे निकल दी जाए। हर साल जब से मरकजी कब्रिस्तान चुंडा में नर्सरी बनी है, इस चुंडा नर्सरी का किरदार जो है वो पूरे इलाके में सबके सामने है। हजारों पौधा सालाना ग्रीन पाकिस्तान के लिए यहाँ से डोनेट किया जाता है। वैसे तो हुकूमत जो हमारी पाकिस्तान है, जहाँ पे भी कोई इस तरह के वेलफेयर के रफ़ायामा के काम हो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। आपको कभी अप्रिशिएट किया किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने? किसी सरकारी अहदेदार ने मुझे किसी जगह इनवाइट नहीं किया। अगर कोई वर्कर किसी जगह काम कर रहा है ना तो ये 100% होना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। चुंडा की तारीख में आप देखेंगे तो इस बंदा ना चीज ने जो अपने 9 साल कैरियर में काम किया है ना वो शहर की खिदमत में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आप देखेंगे 2 साल तक इस शहर का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। शोहदा पाकिस्तान का शहर चुंडा है, इसकी खिदमत करना ही मेरे लिए इवार्ड है। और मैं समझता हूँ कि यकीनन 100% कम अज कम हमारे अगर मुतलका डीसी सियालकोट हैं या असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर हैं, अगर हम जैसे बंदों की थोड़ी सी सपोर्ट करते हैं तो यकीनन हम अपने शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हुकूमत आपसे तावन करे तो आप इस शहर चुंडा के लिए क्या कर सकते हैं? चुंडा शहर को मॉडल सिटी बना सकते हैं और आप देखते जाएं 2 प्रोजेक्ट अल्लाह के फजल से हमने चुंडा में किए हैं। एक मरकजी कब्रिस्तान चुंडा, दूसरा ग्रीन बेल्ट चुंडा। और इसमें सारा क्रेडिट जो है ना अपनी मदद आपके तहत हमारे चुंडा शहर के अजीम लोगों को है। इससे आगे तीसरा काम जो मैंने टारगेट किया हुआ अपने ज़हन में वो है मरकजी ग्राउंड चुंडा की, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है। जो ही वो मुकम्मल होता है तो उसके चारों तरफ पौधे लगाकर चुंडा और बल्कि गिरदोनवा के स्पोर्ट्समैनों को तीसरा प्रोजेक्ट जो है ना वो वीआईपी बनाने की कोशिश करेंगे। आप चुंडा को किन अल्फाज में याद करना चाहिए? मैं चुंडा को गोल्डन अल्फाज में याद करता हूँ। ग्रीन बेल्ट से कबल आपने ये कदीमी और तारीखी और मरकजी कब्रिस्तान का जो नक्शा बदला था उसमें कारपेट रोड बिछाए थे, फलदार फूलदार दरख्त लगाए थे, नर्सरी बनाई थी, उसमें सबसे बड़ा कौन सा चैलेंज था? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने लोगों से डोनेशन लेनी है, आपने मांगने वाला रूप नहीं बनाना, आपने अपने दोस्त अहबाब से वक्तन फ़क्तन अटैच रहना। लेकिन मैंने एक चीज़ इस चुंडा शहर के लोगों में देखी है कि यकीन करें मैंने जहाँ भी कदम बढ़ाया है ना
तो चुविंडा शहर के लोग जो है ना, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही मुझसे रब्ता करते हैं, शहबाज भाई किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और चुविंडा हमेशा ही जिंदाबाद। ये चुविंडा शहर में ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं। आप माशाल्लाह क्या उन नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देते हैं कि वो भी अपने अपने इलाके के अंदर इस तरह उसको खूबसूरत और हसीन बनाएं? मैं तो अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी शजरकारी की मुहिम चलती है ना, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं, तो पौधा जमीन में लगाएं, फेसबुक में ना लगाएं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग सिर्फ वर्क फेसबुक पर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो बिल्कुल खाली होती है। प्रैक्टिकल में आए, एक पौधा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, आने वाली नस्लों के लिए और कुदरती ऑक्सीजन से मालामाल करने के लिए जरूर प्लांटेशन करें। आज हमने अल्लाह के फजल से असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मैडम सिद्रा स्टार साहब को 150 पौधे की डोनेशन जो है वो दी है ग्रीन बेल्ट पसरूर के लिए। अच्छा माशाल्लाह, और भी किसी जगह पर अगर जरूरत हो तो ये डोनेशन जा सकता है यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह हजारों पौधा सालाना जो है वो अल्लाह के फजल से पूरे इलाके को डोनेट करते हैं। किसी भी सरकारी इमारत, स्कूल, कॉलेज के लिए किसी भी जगह से हमें अगर कोई कहे तो फौरी तौर पर मिल सकते हैं। हादसात होते थे, जब से ये दरमियान में एक वो बेल्ट बनी है ग्रीन बेल्ट, इसमें दरख्त भी लगे हुए हैं, इसकी वजह से तो बड़ी रवानगी बेहतर हुई है। जो करदार है, जो वन मैन आर्मी थी, वो शहबाज अहमद सिद्धू ही थे। ये उन्हीं का इनिशिएटिव था, उन्होंने ये आइडिया जनरेट किया, फिर उन्हीं के साथ हम दोस्तों ने जो भी हमारा अखलाकी तावन था वो हमने किया। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो है ग्रीनरी। कंक्रीट के साथ साथ दरमियान में हुकूमत ने बल्कि बनाया भी है, ये ग्रीन बेल्ट है, तो खाली दायरा ग्रीन बेल्ट बना देना जो है वो काफ़ी नहीं है। जब तक उसके अंदर पौधे नहीं होंगे तो वो ज़रा ग्रीन तो नहीं होगी। वो ये जिम्मेदारी चले हुकूमत की भी है, लेकिन शहबाज सिद्धू साहब का एक नाम है, इनके साथ और भी पूरी टीम के जो लोग वो मिले हुए हैं, तो इन्होंने बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत वो चुविंडा फाटक से लेके तो इन्होंने काफ़ी सड़क जहाँ तक ये बनी हुई है बेल्ट, वहाँ पर इन्होंने पौधे लगाए हैं। लेकिन जिस तरह आपने अपने बच्चे की परवरिश करनी होती है तो पौधे भी बच्चों की तरह हैं। जब तक आप इनकी परवरिश ज़ाहिर है तराश खराश नहीं करेंगे, इनको पानी नहीं देंगे, इनका जो सिलसिला ख्याल नहीं रखेंगे, मैं समझता हूँ कि ये उनका अज़म है कि उन्होंने ये किया कि मैंने हर हाल में जो बेशक जो मर्जी मिसाइल हमारे सामने आए, हमने इसको दुरुस्त करना है। सारे मिलके करें तो ये हमारा पूरा शहर ये ग्रीनरी के साथ हो सकता है और एक मिसाली जो है ना ये सिटी बन सकता है। ये वाकई एक मिसाली काम है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए करते हैं।